हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो सेशन क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ ये बहुत यूजफुल होगा क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए भी। इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए दो पॉइंट्स हैं हमारे पास A एंड B। इन्हीं दोनों के बीच में हमें डिफाइन करना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो हम क्या करते हैं, B पॉइंट से एक चार्ज Q को मूव कराते हैं और लाते हैं कहां पे, A पॉइंट पे लाते हैं। तो B से A पर लाने में कुछ वर्क डन करना पड़ा होगा। तो मान लिया कि वर्क डन कितना है, W है ना। मीन्स टोटल वर्क डन इस चार्ज को B से A पर लाने में कितना हुआ, W हुआ। तो जो रेशियो होगा जो देगा हमको वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मतलब W बाई Q, यही रेशियो, यही वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो है कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट B। ठीक है, इसको हम दूसरे टर्म्स में ये भी कह सकते हैं कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट। ठीक, अब यहां पे जो B पॉइंट है ना, उसको हम रेफरेंस पॉइंट के तौर पे कंसीडर करते हैं। एंड इन जनरल रेफरेंस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंसीडर किया जाता है वो 0 के बराबर किया जाता है। ठीक, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो एक्सप्रेस होगा मैथमेटिकली वो कुछ इस तरीके से होगा, VA माइनस VB। ये क्या है, ये है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। तो VA माइनस VB। इसको हम दूसरे तरीके से ये भी कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है A पॉइंट पर विथ रिस्पेक्ट टू B पॉइंट। ठीक, अब चूंकि B को हमने रेफरेंस पॉइंट के तौर पे कंसीडर किया है और रेफरेंस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है वो यूजुअली हम 0 कंसीडर करके चलते हैं, इसीलिए इस एक्सप्रेशन को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, कुछ इस तरह से। तो VB की वैल्यू हो जाएगी 0, VA तो बचा रहेगा। तो VA माइनस 0 इक्वल्स टू W बाई Q, है ना। मीन्स ओनली VA इक्वल्स टू W बाई Q। इसको हम सिंपली सिर्फ V से भी इंडिकेट करके लिख सकते हैं। ठीक, तो ये जो VA हमको मिला W बाई Q, कब, जब रेफरेंस पॉइंट B का पोटेंशियल 0 कंसीडर किया, वो क्या कहलाएगा, वो सिंपली कहलाएगा पोटेंशियल एट A विथ रिस्पेक्ट टू B। यहां B क्या है, रेफरेंस पॉइंट है। ठीक, या हम इसको कह सकते हैं पोटेंशियल एट अ पॉइंट, और वो पॉइंट कौन सा, A। ठीक, तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट का है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का है, या पोटेंशियल एट अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अनदर पॉइंट का है, या पोटेंशियल एट ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट का है। सब एक ही चीज है। ठीक है, कहने और लिखने का तरीका बस अलग हो जाएगा, मतलब सबका सेम होगा। ठीक, अब ये जो पोटेंशियल एट A लिखा मीन्स पोटेंशियल एट अ पॉइंट की बात करी हमने, तो उसको हम सिंपली क्या डिफाइन कर सकते हैं, डेफिनेशन में यही रेशियो यूज होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक, कब, तो इन टेकिंग अ चार्ज टू, कहां पे, दैट पॉइंट, कौन सा पॉइंट, जहां पे पोटेंशियल हमको डिफाइन करना है। ठीक है, कहां से लाना है, रेफरेंस पॉइंट से लाना है। ठीक, तो इन टेकिंग अ चार्ज टू दैट पॉइंट फ्रॉम अ चोजन रेफरेंस पॉइंट। ठीक, अब इसके बारे में हम बात करें तो ऑलरेडी मैंने कहा कि VA माइनस VB है, तो ये क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B कहलाएगा, है ना।
और इसको क्या डिफाइन करेंगे, तो यही वर्क डन पर यूनिट चार्ज के तौर पे। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज कब, तो इन टेकिंग चार्ज कहां से कहां, फ्रॉम बी टू ए। बी हो गया इनिशियल पॉइंट, ए हो गया फाइनल पॉइंट। ठीक, क्लियर है यहां तक। अब रेफरेंस पॉइंट के बारे में हम थोड़ा डिटेल से बात करते हैं। तो मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम जिस तरह से एक ओरिजिन मानते हैं जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 कंसीडर किए जाते हैं, और फिर दूसरे किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम उसी ओरिजिन मीन्स उसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं, ठीक उसी तरह का सेंस यहां भी होता है रेफरेंस पॉइंट का। मतलब किसी भी पॉइंट पे जब भी पोटेंशियल डिफाइन होगा तो वो हमेशा किसी रेफरेंस पॉइंट के ही रिस्पेक्ट में होगा, है ना। और रेफरेंस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा उसको हम 0 कंसीडर करते हैं या कर सकते हैं। ठीक, तो वही चीज यहां पे मैंने रिटर्न में पहले से ही नोट करके रखा हुआ है कि जनरली रेफरेंस पॉइंट जो है अब क्या होगा कि इंफिनिटी पे चूज किया जाएगा, क्योंकि इस तरह से बी या सी या डी कोई भी रैंडम पॉइंट्स लेंगे तो उसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि स्टूडेंट सोचेगा कि कौन सा पॉइंट ले रेफरेंस। ठीक है, इसीलिए ऑन एन एवरेज हम इंफिनिटी को रेफरेंस पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। फिजिक्स में इंफिनिटी का मतलब हो जाता है कि कोई बहुत दूरी का पॉइंट, मीन्स अगर एक पॉइंट हमसे 1 मीटर की दूरी पे है और दूसरा पॉइंट हमसे 10 किलोमीटर की दूरी पे है, तो क्लियर है कि हमसे 1 मीटर का दूरी और हमसे 10 किलोमीटर का दूरी दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो 10 किलोमीटर वाली दूरी को हम 1 मीटर वाले दूरी के रिस्पेक्ट में हम इनफाइनाइट डिस्टेंस भी कह सकते हैं। ठीक, तो इंफिनिटी का मतलब फिजिक्स में डिस्टेंस के टर्म्स में इंफिनिटी नहीं होता, अंतरिक्ष नहीं होता। ठीक, तो यूजुअली हम जो है बी लें कि सी लें या डी लें रेफरेंस पॉइंट, इस कंफ्यूजन में नहीं पड़ते हुए हम क्या करते हैं, रेफरेंस पॉइंट जो है वो इंफिनिटी कंसीडर कर लेते हैं। ठीक, अब चूंकि रेफरेंस पॉइंट पे जो है वो पोटेंशियल 0 कंसीडर किया जाता है, इसीलिए इंफिनिटी पे जो पोटेंशियल होगा वो 0 कंसीडर होगा। ठीक है, अब थोड़ा और डिटेल में जाते हैं पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल के बारे में। तो 2 पॉइंट के बीच का डिफरेंस हो गया, ये इस तरह से लिखा। किसी भी एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो इस तरह से डिफाइन किया गया, और ये भी एक्चुअल में क्या है, रेफरेंस के ही रिस्पेक्ट में डिफाइंड है ना। तो वही बात यहां पे कि पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, है ना। तो किसी भी पॉइंट का एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं होता। जब भी वहां पे पोटेंशियल डिफाइन होगा हमेशा किसी न किसी दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में ही डिफाइन होगा। ये ठीक वैसी ही स्थिति है जैसे हम एक सामान को अच्छा या खराब कब कह सकते हैं, जब उसके सामने कंपैरिजन करने के लिए कोई दूसरा सामान हो उसके जैसा, तब हम कह सकते हैं कि हाँ ये सामान अच्छा है वो खराब है, या ये खराब है वो ज्यादा अच्छा है। तो एब्सोल्यूट कुछ नहीं होता। हम ऐसा नहीं कि किसी एक ही चीज को देख के कह दे कि नहीं नहीं यही बहुत अच्छा, जब तक कि हम उसके जैसा कुछ और भी ना देख रहे हो उस समय। ठीक है, तो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट क्या हो गया, इज डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, है ना। मतलब पोटेंशियल एट एनी पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट वो एक्चुअल में क्या होता है, वो एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस होता है। किसके किसके बीच में, उस पॉइंट के और इंफिनिटी के, मीन्स उस पॉइंट के और रेफरेंस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक, तो वही चीज यहां पे नोट कर दिया गया है, इज एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दैट पॉइंट एंड द रेफरेंस पॉइंट। ठीक, मीन्स अगर हमको ए पे पोटेंशियल डिफाइन करना है और इंफिनिटी हमारा रेफरेंस पॉइंट है, तो पोटेंशियल एट ए कहें या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड इंफिनिटी कहें, बात एक ही है। ठीक है, तो पोटेंशियल एट पॉइंट क्या कहलाया जाएगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा।
किसके किसके बीच में? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दैट पॉइंट एंड रेफरेंस पॉइंट। ठीक, अब है कि फिर वही इस बात पे घूम कर आते हैं कि चूंकि पोटेंशियल जो है रेफरेंस पॉइंट पे वो कितना लिया जाता है? 0 लिया जाता है। तो इस एग्जांपल में हमने b को रेफरेंस मान लिया था, है ना, या यूजुअली हम इंफिनिटी को भी रेफरेंस मान सकते हैं। तो इस एग्जांपल में ये जो इक्वेशन यहाँ पे पहले से डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, उसमें अगर b पॉइंट हमारा रेफरेंस था तो ये किस तरह से एक्सप्रेस हो जाएगा? अब वो हो जाएगा va माइनस वीबी इक्वल्स टू वीबी की जगह क्या हो जाएगा? 0। तो ये क्या बचेगा? सिर्फ va बचेगा, है ना। तो सिर्फ va कहें या पोटेंशियल एट a कहें या पोटेंशियल एट a विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट कहें या पोटेंशियल एट a विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट b कहें या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट a एंड रेफरेंस पॉइंट b कहें, एक ही चीज है। क्लियर है? तो ये पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट नए में स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूज करता है। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक बात दिमाग में बिठा लें कि सिर्फ किसी भी पॉइंट का कोई एब्सोल्यूट पोटेंशियल नहीं होता, सिर्फ पोटेंशियल कुछ होता ही नहीं है। जब भी होता है पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, इस पॉइंट का पोटेंशियल मतलब इस पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट हम 0 मान लेते हैं, तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू में से इसका वैल्यू माइनस करेंगे भी, मीन्स 0 को घटाएंगे भी, तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं, है ना। क्लियर है यहां तक? अब आगे बढ़ते हैं। तो इसी बात को अब यहां पे चूंकि b को रेफरेंस पॉइंट मान लिया था, अगर हम इंफिनिटी को रेफरेंस पॉइंट मान लें तब यही इक्वेशन किस तरह से लिखा सकती है? va माइनस वीबी की जगह b रेफरेंस पॉइंट की जगह क्या आ जाएगा? इंफिनिटी आ जाएगा। तो va माइनस वीबी की जगह क्या हो जाएगा? va माइनस वी इंफिनिटी हो जाएगा। अब v इंफिनिटी तो 0 है, तो सिंपली हो जाएगा va, और ये va जो है वो क्या कहलाता है? va को हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं क्या चीज? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए। ठीक, और यहां पे छुपा हुआ होता है कौन सा टर्म? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, या विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी, या विथ रिस्पेक्ट टू इंफिनिटी। ठीक है, वो हिडन होगा, वो अंडरस्टूड है। ठीक, अब इस पूरे थ्योरेटिकल कंसेप्ट को थोड़ा और आसानी से समझने के लिए एक एग्जाम्पल की मदद लेते हैं, क्योंकि इन जनरल थ्योरी के टर्म्स में ही समझने में दिक्कत आती है या आ सकती है ना। तो उसके लिए एक एग्जाम्पल लिया गया है। तो हम इंफिनिटी को एज अ रेफरेंस कंसीडर कर लेते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हम 2 पॉइंट्स कंसीडर कर लेते हैं, 1 एंड 2। ठीक, अब हम क्या करते हैं, जैसे यहां पे हम रेफरेंस से ए पॉइंट पे एक चार्ज को लाए थे और उसमें वर्क डन कितना लगा था वो देखे थे, और फिर वही वर्क डन बाई चार्ज का रेशियो निकाल के वही चीज डिफाइन किए थे पोटेंशियल डिफरेंस के तौर पे। वही काम हम यहां करेंगे। हम एक बार क्यू चार्ज को उठा के लाएंगे इंफिनिटी से 1 पॉइंट पे, तो मान लिया वर्क डन हुआ W1। फिर उसी चार्ज को हम इंफिनिटी से उठा के लाएंगे सेकेंड पॉइंट पे, तो वर्क डन मान लेते हैं कि हुआ W2। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, पोटेंशियल एट 1, जिसको कि हमने V1 से रिप्रेजेंट किया, क्यों? क्योंकि VA क्या लिख रहे थे? पोटेंशियल एट पॉइंट A, है ना, भले ही वो विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट था, बट सिंपली हम क्या पढ़ते हैं? पोटेंशियल एट पॉइंट A पढ़ते हैं। उसी तरह से V1 को क्या पढ़ेंगे? पोटेंशियल एट पॉइंट 1 पढ़ेंगे, भले ही ये विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट मतलब इंफिनिटी। ठीक, तो V1 क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एट पॉइंट 1 विथ रिस्पेक्ट टू इंफिनिटी, है ना। उसको हम क्या लिख सकते हैं? VA माइनस VB, मतलब V1 माइनस V इंफिनिटी, है ना। इंफिनिटी इनिशियल था, 1 फाइनल था, तो फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक, तो V1 क्या डिफाइन हो जाएगा? V1 माइनस V इंफिनिटी ऑब्वियसली 0, तो सिर्फ V1 बच गया। इसकी वैल्यू क्या है? W1/Q है उस फॉर्मूले के हिसाब से। ठीक,
सिमिलरली हम V2 को डिफाइन कर सकते हैं। V2 क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एट पॉइंट 2 हो जाएगा, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 एंड इंफिनिटी हो जाएगा। मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट 2 विथ रिस्पेक्ट टू इंफिनिटी हो जाएगा। ठीक, तो यहां क्या लिखेंगे? V2 माइनस V इंफिनिटी लिखेंगे। तो V2 माइनस V इंफिनिटी लिखा, इंफिनिटी पे पोटेंशियल 0, तो सिर्फ बच गया V2, है ना। तो जैसे सिर्फ VA को लिखे पोटेंशियल एट A, वैसे ही V2 क्या कहलाएगा? पोटेंशियल एट 2 विथ रिस्पेक्ट टू इंफिनिटी, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस। सिमिलरली यहां था V1 पोटेंशियल एट 1 विथ रिस्पेक्ट टू इंफिनिटी या विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। ठीक, अब अगर 1 और 2 के बीच में अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस देखना हो तब क्या? तो अगर हम 1 माइनस 2 करते हैं, मतलब V1 माइनस V2 करते हैं, तब हम इसको क्या कहेंगे? तब ये कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। और अगर V2 माइनस V1 करें तब ये कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट 2 एंड 1, मीन्स पोटेंशियल एट पॉइंट 1 with respect to 2, potential at point 2 with respect to 1। तो जिसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे उसी को सब्सट्रैक्ट कराना है। ठीक, और जिस पर पोटेंशियल निकालना है वो पहले लिखेंगे, उसमें से रेफरेंस पॉइंट वाले को माइनस करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, होप कि ये वीडियो सेशन आपको पसंद आया हो और उम्मीद है कि इससे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, रेफरेंस पॉइंट, इन सब के कंसेप्ट को आसानी से समझने में मदद मिली हो। तो अब इस कंसेप्ट को मेरी पर्सनल एडवाइस है कि आप क्लास 10th के SC वर्मा बुक से पहले रीड करें, वहां से आपको बेसिक टर्म्स में समझने में मदद मिलेगी, है ना। ये बात उनके लिए है जो क्लास 12th में है अभी, और जो बच्चे क्लास 10th में ही हैं अभी, वो भी सिर्फ SC वर्मा पढ़ें क्लास 10th की। उसमें लगभग इसी तरीके से सिंप्लीफाइड फॉर्म में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बुक इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि हमको अपनी लैंग्वेज बना के एग्जाम में लिखनी होगी। तो एक टीचर आपको कंसेप्ट समझने में मदद करता है, बुक उसको अपनी भाषा में फिर कैसे ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं उसको करने में मदद करता है। ठीक है, तो क्लास 10th की SC वर्मा की बुक रीड करें, उससे इस कंसेप्ट को और बढ़िया से पढ़ें, अपना खुद का शॉर्ट नोट्स बनाएं और छोटे छोटे कुछ न्यूमेरिकल्स इस पर प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।